दोस्तों, मैंने असम के गुवाहाटी का जो दिखली पुखुरी है वो आपको दिखाया था, पहले भी दिखाया था। आज एक रहस्य बताऊंगी दिखली पुखुरी का। तो आपको पहले भी बताया था ये पुखुरी वो जो ये है ना, ये तालाब जो है भगदत्त ने बनवाया था। भगदत्त जो था महाभारत का जमाने का ये राजा था असम के जो ये गुवाहाटी है ना, दिसपुर का जो ये राजधानी है असम का, उसका पहले का नाम था प्रागज्योतिषपुर और उसका राजा था भगदत्त, जिसका बेटी को ये इसने शादी किया था, दुर्योधन ने शादी किया था। और वो महाभारत के युद्ध में उन्होंने भगदत्त ने दुर्योधन का पांडवों का साथ देना पड़ा था क्योंकि संबंधित था। तो मैं आज आपको दिखली पुखुरी का एक बहुत गंभीर रहस्य बताऊंगी, जो आज से 50-55 साल पहले का बात है ये। तो मैं तो गुवाहाटी में हूँ, 1990 से गुवाहाटी में हूँ, स्थायी करके हूँ, लेकिन शादी के बाद से। लेकिन मेरा हस्बैंड जो है ना, वो बचपन से है गुवाहाटी में, और बचपन से वो जो रहते थे ये दिघली पुखुरी के सामने ही रहते थे। वो पढ़ते थे ये कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से भी आके ये स्विमिंग करते थे इधर में, और बचपन से एकदम जब नंगा घूमते थे तब भी इधर में दिघली पुखुरी में वो स्विमिंग करते थे। तो मैंने जब बोलती हूँ कि चलो दिघली पुखुरी जाऊँगी, तो वो नहीं जाते हैं, और मेरे बच्चे को भी नहीं लाने देते हैं। तो एक बार उन्होंने बताया कि ऐसे वो रहस्य बात बताया। तब जब पहले का ज़माना था तब लाइट वेट इतना नहीं था, तो जयाल बोलते हैं, हम हाउंटेड बोलते हैं, जयाल था तब दिघली पुखुरी। सारों बड़ा बड़ा घास था, और हिंदी कॉलेज था। हिंदी कॉलेज का जो लड़कियां होते हैं ना, ये मेखला चादर पहनते थे तब का ज़माने में, आजकल तो चीटर पहनते हैं, तब मेखला चादर पहन के चारों ओर में बैठे रहते थे लड़कियां, जो कॉलेज का लड़कियां पढ़ते थे, कोई कोई बातें करते थे, पढ़ते थे। तो ये लोग नंगा, बस छोटा छोटा है नंगा, पास से लड़का आके ये कपड़ा खोल के तो नहाते थे और फिर चले जाते थे। कभी कभी मजाक मजाक में वो लड़कियां, जो मेखला चादर पहना हुआ लड़कियां, कॉलेज के लड़कियां, इन लोगों का कपड़ा भी लेके छुपा देते थे। तो ये लोग बहुत देर तक वो पानी में डूबो रहना पड़ता था, ऐसा था। तो एक बार की बात है, तो उन्होंने जो 4 पास होके जो स्विमिंग करते थे ना, तो उन लोग का कंपटीशन होता था कौन कितना देर नीचे, पानी के नीचे रह सके। तो एक बार उन्होंने, मेरा हस्बैंड के हाथ में ऐसा एक बड़ा सा शेषनाग जैसा कुछ लगा था हाथ में। तो वो डर के मारे, तो सो के देखा था, बहुत बड़ा है, क्या चीज़ है ये। तो वो डर के मारे ऊपर चलाया, आके वो 3-4-5 दिन तक उसका बुखार आया था। तो वो रहा एक तो इंटरेस्टिंग बात। और एक बार क्या हुआ, जब कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे, तो क्लास 8 का बात है, वो 7-8 का बात है, 4-5 तो आ जाते थे स्विमिंग करने इधर में। तब कोर्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, कोर्स भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था इधर में, कोर्स भी नहीं था, सिर्फ ये तालाब ही था। तो वो लोग स्विमिंग करके चले जाते थे, घर में भी कोई किसी को पता नहीं चलता था। तो 4-5 आके स्विमिंग किया था, एक को नीचे किसी ने ये खींच के लेके गया और निकल भी नहीं सका बेचारा। उस दिन से वो बहुत डर गया, मेरा भी हस्बैंड बहुत डर गया। एक फ्रेंड उसका गुजर गया, उसी से निकलने ही नहीं सका, उसको मिला ही नहीं, ऐसा हुआ। बाद में मिला कि नहीं मालूम नहीं, फिर उस दिन से वो कभी नहीं गया। ये इसमें बहुत डर गया, और 4-5 दिन उसका बुखार आया, बहुत डर के मारे रात को सोने नहीं सकता है, ऐसा हुआ। उस दिन से इतना डर गया कि कभी वो स्विमिंग भी नहीं करते हैं, कभी वो ये बोटिंग भी नहीं करते हैं, ऐसा डर घुस गया उसके अंदर में। तो इसलिए मेरे बच्चे को जब कभी भी जाते, कभी वो लाने नहीं देते हैं, ब्रह्मपुत्र में भी वो नहीं ले जाने देते हैं, जहाज़ में भी उठाने नहीं देते हैं, और फेरी में, और ये दिघली पुखुरी में भी लाने नहीं देते बच्चों को। मेरे माथे पे जब कभी दिल्ली उल्ली जाते हैं, वो काम में जाते हैं, बाहर असम के बाहर जाते हैं, तो मेरा
सर में हाथ दे के वो ये करके वो ये क्या बोलते हैं जो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रतिज्ञा करते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो ये जुबान दे के जाते हैं कि इसको ये लोगों को पानी में मत ले जाना, ये बोटिंग मत कराना, ऐसे मुझे शपथ दे के जाता है वो कहीं पे जाने से। फिर मैं अकेले आने पड़ते मुझे, तो मैं तो कहती हूँ हाँ वो लोगों को तो नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी, मुझे माना करके लाभ नहीं है तेरा, आपको कोई लाभ नहीं होगा, कि मैं तो जाऊंगी, मुझे पसंद है, मुझे पानी से बहुत लगाव है। तो मेरा कर्क राशि है, तो इसलिए शायद पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है। जहाँ भी नदी और ये मुझे तालाब मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यहीं पे रह जाऊँ, ऐसा लगता है। दुख गरीब हो कोई बात नहीं, छोटा घर हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नदी के किनारे मुझे किसी ने रख दिया था होता तो मुझे बहुत खुशी खुशी में रह जाती है, ऐसा लगता है। मुझे बहुत पसंद है नदी। तो ये बात जो है ना, उसको कभी वो भुला नहीं पाया। वो जो नीचे का हाथ में लगा था वो भी भुला नहीं पाया। आजकल तो बहुत ये हो गया, मॉडर्न हो गया। आजकल लाइट सारों ओर लाइट भी रहते हैं। आजकल ये लाइफ जैकेट भी पहनाते हैं और चारों ओर गाना बजना क्या क्या होते रहता है, कुछ फंक्शन होते रहते हैं। तो आजकल इससे हॉन्टेड नहीं रह गया, पर एक ज़माना था कि एकदम हॉन्टेड था ये झील, बहुत हॉन्टेड था। तो ये जो तालाब था, पुराने ज़माने का तालाब में ये हम कुछ ये जयाल बोलते हैं, हम लोग असमीज़ में होता ही है। मेरा एक बार ये तिनसुकिया में भी एक तो था, हमारा घर के पास था डेवलपमेंट में। तो हम लोग घर में नया घर बना के चले गए थे, उसके सामने जो एक तो पुराना दिन ज़माने का तालाब था, जो हमको पता ही नहीं था। तो हमारा भैया जो है ना, बड़ा भैया, तो स्कूल से जाके हाँ ये करते थे, स्विमिंग करते थे, हमको किसी को पता ही नहीं चलता था। तो सामने में एक तो घर का उन लोगों का लड़का बहुत था, 5-6 लड़का था, थोड़ा काला काला करके, दिलीप दा बोलते हैं हम लोग का, मेरा सहेली को ही शादी किया है एक तो भैया ने। तो उन लोगों का एक तो लड़का एक बार ऐसे हुआ, स्कूल से चुपके से चले जाते हैं, स्कूल का जो ये होता है ना, हाफ टाइम में चले जाते हैं या छुट्टी के बाद घर नहीं आते हैं, पहले वो स्विमिंग करके घर चले जाते हैं। तो एक बार सुना कि ये उसको भी ऐसे टांग खींच के लेके गया किसी ने, तो उसको भी ऐसा, वो भी मर चुका था। वो तो बहुत ऐसा होता है, ये पुराना ज़माने का ये जो ये झील होता है ना, ये तालाब, वो जयाल होते हैं। लेकिन आजकल कहाँ जयाल का मतलब, आजकल कहाँ ऐसा होता है। आजकल तो भूत प्रेत कहाँ रहेगा, इतना भीड़ भड़का होता है, इतना हल्ला गुल्ला होता है, इतना गान बजना होता है, इतना लाइट वीट रहता है, कहाँ भूत रहेगा। तो आजकल इतना डरने का बात नहीं, लेकिन एक ज़माना था तो ऐसा था। ये दिगली पुखुरी भी बहुत जयाल था, जयाल हॉन्टेड था, बहुत डर लगता। मेरा पति ने खूब, मेरा पति का तजुर्बा है, वो बचपन में बहुत ये करता था, स्विमिंग करता था इसमें। लेकिन आजकल तो कभी नहीं वो करता है, बहुत डरता है, बहुत डरता है। इसलिए मैं ये बात बोला आपको। लेकिन दिगली पुखुरी मेरे लिए हमेशा के लिए मैं बहुत प्यारा है मेरे लिए। मैं तो हरदम जाती हूँ। देखिए इस बार भी गया था, तो ये अम्बुबासी चल रहा था। अम्बुबासी में वो लड़का लोग संगसारी से आया था, संगसारी से आके इधर में बोटिंग किया। तो मुझे भी उन लोगों का साथ ही दे दिया, क्योंकि मैं अकेले आई हूँ, किसी का साथ तो जाना पड़ता है, ये बोटिंग करने अकेले नहीं जा सकते हैं आप। तो उन लोगों का साथ दे दिया। बहुत प्यारा सा छोटा छोटा लड़का है, कॉलेज का संगसारी का लड़का है। उन लोगों के साथ मैंने बोटिंग करके, उन लोगों को का साथ ऐसे बोटिंग करके बहुत टाइम गुजारा, बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों को, तो उन लोगों ने भी बोला कि अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपको मिल के, ऐसा बोला, बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर हम सोचे थे कि वो लोग बेचारा लोग बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही है, तो खुश खिला के भेजो उन लोगों को। मुझे तो बोटिंग कराया, ऐसे वो
ये करना पड़ता है ना, पाँव को मारना पड़ता है कटिंग करने से, इसलिए मैंने हाथ से ये गियर पकड़ा और वो लोगों ने पाँव से इसे चलाया। तो मैं बोला चलो चाय पिला दूँगी तुम लोगों को, तो गया, लेकिन ये बंद था, किस लिए मालूम नहीं, कभी के बाद शायद आजकल नहीं खुला है, तो कैंटीन बंद था, तो अच्छा नहीं लगा। कैंटीन में कुछ खिलाने को मुझे मौका मिलता तो और अच्छा लगता। सारे लोगों को, बच्चे लोगों, प्यारे प्यारे बच्चे लोगों, 2 लोग था, और उसका लोगों को नाम भी पूछना भूल गया मैं, लेकिन संसारी का था वो मुझे मालूम है। मैं पूछती थी, जाते पूछती थी आप लोग कहाँ से आए हो, तो उन लोगों ने बोला कि संसारी से आई हूँ, और ये कामाख्या गया था, ये अम्बुबासी है इसलिए कामाख्या गया था, कामाख्या से उस आके इधर में थोड़ा बोटिंग करके घर जाऊंगी, सोच के आया, ऐसे बोला। मैंने भी बोला कि मैं हरदम आती हूँ, मैं गुवाहाटी का हर लुफ्त लेती हूँ, वो ये भी जाती हूँ, अब भी जाया कीजिए। वो लोग नहीं गया, बोला वो रुपये मैंने पूछा रुपये गया, वो लोग ने बोला कि नहीं गया, बोलो जाके देखो बहुत अच्छा लगता है, रुपये भी बहुत अच्छा लगता है, मैं तो हरदम जाती हूँ। तो वो लोग बोला नेक्स्ट टाइम हाँ रुपये जाऊँगी, ऐसे बोला। और मैंने उन लोगों को बोला कि ये आजकल बहुत सुंदर सुंदर बनाया है, ये उद्यान, अमृत उद्यान भी सुंदर लगता है, उधर में भी जाओ कभी, अच्छा लगता है। और जो पोखरी भी बहुत सुंदर बनाया, उधर में भी जाओ, तो लोग को अच्छा ही लगा सुन के। वो लोग भी बोले हैं कि जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी ऐसा बोला, पर अच्छा लगा। ऐसे मैं हरदम आती हूँ और लुत्फ़ लेती हूँ जीवन का। देखिए जीवन का क्या कहना, आज है तो कल नहीं, कौन जानता है कब मरेंगे, कब क्या होगा, कब बीमार पड़ जाएंगे, उठने भी नहीं सकेंगे, ऐसा भी होता है कभी कभी, और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी का भरोसा नहीं है, लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब किसका क्या हो जाता है। तो जब आप अभी का समय आपके पास है तो उसका पूरा यूज़ कीजिए, पूरा लुत्फ़ लीजिए जीवन में। मेरा तो देखिए हस्बैंड है और मेरा ससुर जी भी है, ससुर जी को भी टाइम खिलाना पड़ता है। 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करेगा ही, 12:30 बजे खाना खाएगा ही, दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय पिएगा टाइम पर, 4 बजे तक चाय, 3-4 बार चाय पी लेते हैं, और 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे खाना देना ही पड़ेगा। वो रूटीन मैं पूरा ये करती हूँ, फॉलो करती हूँ उस रूटीन को। कभी एक 10 मिनट के लिए भी वो अनबन नहीं होता है, फिर भी मैं अपने जीवन का लुत्फ़ पूरा ले लेती हूँ, क्योंकि कर्तव्य तो करना ही है। कर्तव्य करने का तो हमारा ये है, नियम है, जीवन का नियम है कर्तव्य करना। फिर उसके ऊपर खुद को खुशी रखना भी ज़रूरी होता है। तो ससुर जी को देखभाल करती हूँ, हस्बैंड को घर देखभाल करती हूँ, चिड़िया पालती हूँ, चिड़िया को देखभाल करती हूँ, बच्चे को टाइम पर खाना खिलाता हूँ। तो पेड़ पौधा भी थोड़ा सा रखा है, उन लोगों को भी पानी उनी देता हूँ। फिर भी मेरे लिए, खुद के लिए कुछ खुद जो अच्छा लगे, खुद को ऐसा कुछ करके खुद को भी रिन्यू करना पड़ता है। तो खुद को रिन्यू करने के लिए मुझे ये ज़रिया ढूंढ लेना होता है कि कौन सा ज़रिया से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल सकता है, तो मैं वही कर लेती हूँ। तो मुझे पानी से बहुत लगाव है, तो मैं जहाँ पानी ज़्यादा होता है उधर में चले आती हूँ, दिगली पुखुरी हरदम आती हूँ। और नदी जो ब्रह्मपुत्र में फेरी में उठ के मैं उमानंद जाती हूँ, आपको उसका भी फ़ोटो दिखाऊंगी, उमानंद जाते हुए आते हुए दिखाऊंगी, उमानंद मंदिर कैसा है वो भी दिखाऊंगी। तो ये भी जाती हूँ।